हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। आज के इस वीडियो में ना हम कनाडा के जो स्टडी परमिट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि अगर आप भी कनाडा में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं ना, तो ये वाली वीडियो तो आपके लिए ही है। हम आपको ना इसमें बताएंगे कि स्टडी परमिट के लिए आपको क्या करना होगा, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और आपका जो खर्चा है वो कितना होने वाला है। तो वीडियो को ना एंड तक आपको देखना है और आपको बीच में जो वीडियो है उसको स्किप नहीं करनी है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि आखिर ये स्टडी परमिट होता क्या है। अब देखिए, कनाडा में अगर आपको पढ़ाई करनी है ना, तो आपको स्टडी परमिट मिलता है, स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलता है। वो होता है ना कि हर कंट्री का अपना अपना नियम होता है। सेम यहाँ पर कनाडा में भी है। जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उसको कहा जाता है स्टडी परमिट। ये परमिट आपको कनाडा में 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ाई करने की अनुमति देता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि स्टडी परमिट हासिल करने के लिए आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना होता है। अब देखिए, बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किसी जो कैनेडियन यूनिवर्सिटी है या फिर जो कैनेडियन कॉलेज है उसमें एडमिशन लिया हो और उसका जो ऑफिशियल ऑफर लेटर है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये साबित कर सकें, ये प्रूफ दे सकें कि आपके पास पढ़ाई के दौरान आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपके पास पैसे हैं नहीं, आपने अप्लाई कर दिया स्टडी परमिट के लिए और आप चले गए कनाडा। आपको ये सबूत देना होता है कनाडा की गवर्नमेंट को, IRCC को, कि भाई आपके पास पर्याप्त पैसे हैं और आप जाके कनाडा में आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अब ज़रा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर पढ़ाई के लिए, स्टडी परमिट के लिए सबसे पहले आपके पास तो जो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है, जो एडमिशन लेटर है, वो होना चाहिए। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपको अपनी कोर्स का जो एक टाइमलाइन है वो पता होना चाहिए और ये सारी चीज़ें ना उस लेटर में ही लिखी होती हैं। आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, आप किस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपका जो ऑफ़र लेटर है जो आपको यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से मिलता है उसमें मेंशन होता है। तो आपका सबसे पहले तो एडमिशन लेटर या फिर जो ऑफ़र लेटर है वो ज़रूरी है। इसके अलावा पासपोर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो आपका पासपोर्ट है ना, वो कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा सरकार को कि आप कनाडा में जाकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और आपके पास पर्याप्त पैसे हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो बैंक बैलेंस का स्टेटमेंट है वो दिखा सकते हैं या फिर जो फंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसे भी दिखा सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको जो इमिग्रेशन का हिस्ट्री है ना, वो भी बताना होता है। अगर आप पहले कनाडा ट्रैवल कर चुके हैं तो आपका जो पहला ट्रैवल वाला रिकॉर्ड है वो भी आपको सरकार को दिखाना पड़ता है। इसके अलावा PCC बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर आप किसी और देश में रहते हैं, फ़र्ज़ करिए आप इंडिया में रहते हैं और आपने कोई अपराध किया है, तो आपको पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और ये आपको गवर्नमेंट को देना होगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि कनाडा के स्टडी परमिट के लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप IRCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कुछ एक्सेप्शन केस में ना आपको जो फॉर्म है ना वो ऑफलाइन भी भरना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे, सारी डिटेल्स उसमें फिल करेंगे ना, तो उसके बाद ज़रूरत होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए और जो आपके फॉर्म में लिखे होंगे, आपको उन सारी चीज़ों को अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपका जो VAC है, यानी कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ पर जमा कराना होगा। अब बात कर लेते हैं कनाडा स्टडी परमिट के लिए फ़ीस और दूसरे खर्चों के बारे में। तो देखिए, जो स्टडी परमिट की फ़ीस है वो 150 कैनेडियन डॉलर होती है, यानी कि करीब 9,000 से 12,000 रुपये। इसके अलावा जो VAC है, यानी कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, उसमें भी आपको एडिशनल फ़ीस देनी पड़ती है। साथ ही कनाडा का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए भी आपको पे करना होता है, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो बहुत सीरियस होती है, सो ऐसे में आपको इंश्योरेंस के लिए भुगतान करना होता है। और ये जो इंश्योरेंस का खर्च है वो 600 कैनेडियन डॉलर से 800 कैनेडियन डॉलर हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 35,000 से 40,000 रुपये हर साल।
इसके अलावा कनाडा में 1 साल में रहने का खर्च $10,000 से $15,000 तक हो सकता है। इसमें खाने का खर्च शामिल है, रहने का खर्च शामिल है और जो ट्रैवल है उसका भी खर्चा शामिल है। प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा स्टडी परमिट के लिए आवेदन करने से लेकर वीज़ा मिलने तक का जो टाइम है वो 8 से 12 सप्ताह तक का हो सकता है। इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि लंबा टाइम होता है। अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो मंजूर हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपको कनाडा का जो स्टडी परमिट है मिल जाएगा। इस परमिट के साथ आप कनाडा में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ जो सिचुएशंस होती है ना, आप उसके बाद अपनी पढ़ाई के बाद जो वर्क परमिट है वो भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना जाने से पहले मैं आपको छोटे छोटे ना एडिशनल टिप्स दे देती हूँ जिससे आपकी जो जर्नी है ना वो और स्मूथ हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो कनाडा का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना और जो टाइमलाइन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रखें, सही तरीके से आप उसको अटैच करें फॉर्म में, और साथ ही आपको फॉर्म भरते वक्त ना कोई गलती नहीं करनी है। टाइम से आवेदन करना है ताकि आपके पास पर्याप्त समय हो। जैसा मैंने आपको बताया, कनाडा इमिग्रेशन की जो टाइमलाइन है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे में अगर आप एक भी टाइमलाइन मिस करते हैं ना तो आपको फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ सकता है, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है वो तो रिजेक्ट होगा ही, आपको फिर से ज़ीरो से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ सकती हैं। तो ये कुछ ऐसे एडिशनल टिप्स हैं जो मैंने आपको कनाडा इमिग्रेशन के लिए बता दिया है। कनाडा डॉक्यूमेंट्स पर और टाइमलाइन पर बहुत फोकस करता है, तो आपको इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना होगा। और हाँ, फॉर्म भरते वक्त तो आपको गलत जानकारी फिल करनी ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि भाई स्टडी परमिट कैसे मिलता है, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है, और आपको मैंने बोनस टिप्स भी दे दिए हैं ताकि आपकी जर्नी और स्मूथ हो जाए। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है या फिर आप कनाडा में पढ़ाई को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, फंड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।